हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग। आज फिर से मैं एक छोटा बिजनेस, एक अच्छा बिजनेस आइडिया लेके आपके सामने आया हूं, जो कि आपको मोटिवेट भी कर सकता है। और आज एक अच्छा बिजनेस आइडिया बताने से अच्छा मैं कहूंगा कि एक इंस्पायरेशन, किसी की सक्सेस स्टोरी है जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। और उनके सक्सेस स्टोरी से बहुत सारे लोग, आज के युवा पीढ़ी जो बेरोजगार घूम रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, वो उस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने जो बेरोजगारी है उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि काम तो बहुत एरे होते हैं, अगर उसमें से अगर आपको जो पसंद आ जाए आप करना करते हैं, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो मजबूरी में करने पड़ते हैं। तो आप इसको मजबूरी समझ के कर लो या किसी भी चीज से समझ के कर लो, या पैसे की डिमांड अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करने की समझ के कर लो। लेकिन जब तक आप कोई काम जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक कुछ भी होने को नहीं है। क्योंकि जो समय हम आज खोते जा रहे हैं ये सोच के कि हम क्या करें, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें या कौन सी नौकरी करें। अगर आप बाहर कमाने के लिए जाते हैं तो आप कोई भी फैक्ट्री में काम कर लोगे, कहीं भी कर लोगे, 15 से 20 हजार रुपए आपको मिलेंगे। और इसमें आपको कितनी देर काम करना पड़ेगा, मैक्सिमम 8 से 12 घंटे। आजकल की जो प्राइवेट नौकरियां हैं वो 8 घंटे पे बहुत कम ही निर्भर है। वो सारे मजदूरों से आजकल 12 घंटे काम ले रही है, और उसके एवज में आपको कितना मिलेगा, 15 से 20 हजार रुपए। 15 से 20 हजार रुपए में आज आपके डेट में, आज 2025 स्टार्ट हो गया, इसमें क्या आप कर लोगे। इसमें आप अपना भरण पोषण कर पाओगे या अपने परिवार की क्या भरण पोषण या बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब आपको देखते हुए चलना है, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है। तो क्यों ना कुछ काम करते हुए कुछ बड़ा करने की सोचे। इसी प्रकार की एक कहानी मैं आज आपको बताना चाहूंगा, जिससे मैं तो इंस्पायर हुआ ही हुआ, शायद वो कहानी सुनकर आप भी इंस्पायर होंगे कि किसी की मजबूरी या किसी के काम करने की लगन या मेहनत कितना रंग लेकर आती है। मेरे परिचय के एक व्यक्ति हैं जो कि दिल्ली में स्थित हैं, और वो बहुत सालों से वहां पर हैं। मैं उनको बचपन से देख रहा हूँ, वो छोटे से ही वो दिल्ली में बसे हुए हैं, और वो एक प्राइवेट नौकरी में काम कर रहे हैं। प्राइवेट नौकरी में काम कर रहे थे, और उनका जो सैलरी था वो आज से 10 साल 12 साल पहले उनकी कोई ज्यादा वेतन नहीं थी, 12 हजार रुपए महीना था। और उसमें उनका भरण पोषण समझिए कि अच्छे से ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उनमें और पैसे कमाने की लालसा थी, उसको कैसे पूरा किया जाए, अपने परिवार को अच्छी फैसिलिटी कैसे दे सके, इसके बारे में वो हमेशा सोचते रहते थे। फिर उनके जिस लोकेलिटी में वो रहते थे वहां पे परिचित लोग भी बहुत सारे थे, बहुत सारे लोग बेरोजगार घूम रहे, वो भी देखा करते थे। बहुत लोगों की उन्होंने सहायता भी की, अपने कंपनी में उन्होंने जॉब भी दिलाया। लेकिन इसके साथ साथ वो कुछ और करना चाहते थे, जिससे उनकी आमदनी बढ़े, जिससे उनका और कारोबार बढ़े, और वो खुद का भी कुछ करना चाहते थे। इसके साथ ही उनके मन में आइडिया आया, क्यों ना मैं एक रिक्शा खरीद लूं। रिक्शा खरीदने के बाद वो सोचे कि उसको चलाया कैसे जाएगा, क्योंकि वो तो प्राइवेट जॉब में काम कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने रिक्शे को खरीद के किसी एक लड़के को जो बेरोजगार बैठा है उसको पूछा उन्होंने कि क्या तुम मेरा रिक्शा चला दोगे। इसके तो उसने पूछा, इसके एवज में मुझे क्या देना पड़ेगा। ये आज से मैं 10 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ, जो मैंने अपने आंखों से देख चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम अगर मेरे रिक्शे को दिन भर चलाओगे तो मुझे 50 रुपए दिन भर के दे देना, और जितनी ऊपर कमाई होगी वो सारी तुम्हारी, रिक्शा भी मेरा, सुबह तुम लेकर जाओ, शाम में मुझे लाकर दे देना। ये उस बेरोजगार व्यक्ति के लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी था। उसने भी सोचा कि ये कोई महंगी डील नहीं है, 50 रुपए दिन भर के इनको लाकर देने हैं, बाद बाकी जो भी है ऊपर की कमाई वो मेरी होगी। और ये सोचकर उसने वो रिक्शा ले लिया, और दिन में सुबह में इनके घर पर आता था, वो रिक्शा लेकर जाता था, और शाम में जब ये रिक्शा जमा करने आता था तो वो इनके साथ, उस रिक्शे के साथ 50 रुपए इनको देकर जाता था। ये बात मेरे जो परिचित थे उनको भी बहुत अच्छी लगी, और ये काम भी उनको भी अच्छा लग रहा था। क्योंकि उनको पर डे जो आप वो फैक्ट्री में जा रहे हैं काम करने, वहां तो उनकी सैलरी आ ही रही थी, और ये पर डे का 50 रुपए इनकम उनका बढ़ गया था पर डे का। फिर धीरे से उन्होंने सोचा क्यों ना एक और रिक्शा ले लेता हूँ। इन्होंने इस बार 4 रिक्शे और लेकर आए, जो आदमी चलाते हैं रिक्शा पुलर। 4 रिक्शे खरीद कर लाए। एक रिक्शे की कीमत 10 हजार रुपए और 4 रिक्शे की 40 हजार रुपए।
उन्होंने और इन्वेस्ट किया उस रिक्शे पर। वो रिक्शा खरीद कर लेकर आ गए 4। बाद में उन्होंने कुछ और लोगों को पूछा और उस रिक्शे वाले जो उनका रिक्शा डेली लेकर जा रहा था, उनको भी अप्रोच किया कि कोई और व्यक्ति है तुम्हारे दोस्त ऐसे जो कि रिक्शा चलाना चाहते हैं, उनको लेकर आना, मेरे पास रिक्शे है, वो भी तुम्हारी तरह ही डेली लेकर जाएंगे और शाम में मुझे लाकर 50 रुपए दे देंगे। और ये कहने की बात थी और नेक्स्ट डे ही वो 4 लड़के लेकर आ गया, जो कि अब इनके पास टोटल एक दिन में 5 रिक्शे जाने लगे और एक दिन की कमाई 250 रुपए होने लगी। और इसी लालच में ये करते करते ये दिन समय बीतता चला गया और 5 रिक्शे से 10, 10 से 20, 20 से 50 और उन्होंने कब 100 रिक्शे पूरे कर लिए ये मालूम ही नहीं चला। देखते देखते 1 साल के अंदर उन्होंने 100 रिक्शे बना दिए और 100 रिक्शे डेली उनके घर के पास जो पार्किंग लॉट था उसमें से वो रिक्शे डेली सुबह में जाते थे और 50-50 रुपए की अर्निंग करके, मतलब कि इनको शाम में रिक्शे वाले देते थे। अब इनकी एक दिन की कमाई 5,000 रुपए होने लगी। 5,000 रुपए एक्स्ट्रा, समझो महीने का कितना, एक दिन की कमाई 5,000, महीने का 1.5 लाख रुपए। और इनको जो फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे वहां से इनकी 15 से 20,000 रुपए, यानी कि इनका दिल गदगद हो गया। वहां के लोग भी देखकर अचंभित रह गए कि अरे जो व्यक्ति कल के डेट में एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, आज इतना बड़ा उसने बिजनेस सेटअप कर दिया। और उन्होंने क्यों नहीं करे, क्योंकि उनको पैसे कमाने की भूख थी, वो अपने भूख को मिटाना नहीं चाहते थे, वो और बड़ा करना चाहते थे, और बड़ा करना चाहते थे। और आज के डेट में उनके 100 रिक्शे चल रहे हैं। 100 रिक्शे के साथ अब तो जमाना थोड़ा एडवांस हो गया, अब बैटरी रिक्शा आ गया, ई रिक्शा आ गया, उन्होंने उसको कन्वर्ट करने के शुरू कर दिया है ई रिक्शे में। और ई रिक्शे की कमाई आप भी जानते हैं, आपके भी शहरों में सभी जगह ई रिक्शे ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं। और उन्होंने अभी सारे जो रिक्शा पुलर थे वो सभी काम धीरे धीरे उसको बंद करते हुए अब ई रिक्शा में सभी को कन्वर्ट कर रहे हैं। और आज उनके पास क्या नहीं है, उनके पास लग्जरी कारें। जो व्यक्ति एक प्राइवेट जॉब में 15 से 20,000 रुपए कमा रहा था, आज के डेट में वो लाखों का मालिक है। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी हिम्मत और हौसला और उसकी लगन, मेहनत सब रंग लाई। और आज के डेट में उनके पास लग्जरी कारें, लग्जरी फ्लैट, सारे कुछ अवेलेबल है सिर्फ एक छोटे से बिजनेस आइडिया को लेकर। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में भी जोश है, लगन है, हिम्मत है, तो आप भी एक छोटे से काम को, एक बिजनेस को कब उसको बड़ा कर सकते हैं आपको मालूम नहीं चलेगा। और इस काम में उनकी मेहनत क्या, वो तो अपना काम कर ही रहे थे, उन्होंने अपना कोई समय इसमें नहीं दिया। सिर्फ रविवार के दिन मैंने उनको देखा है कि अगर किसी रिक्शे में कुछ प्रॉब्लम आई है, वो खुद से भी रिपेयर कर रहे हैं, मैकेनिक भी रखा हुआ है उन्होंने। मतलब कि बताओ, एक आदमी जो खुद काम करने जा रहा था वो आज 100 लोगों को काम देकर बैठा है। तो क्यों ना हम मालिक की तरह सोचिए। जब तक हम लेबर और किसी की नौकरी करने वाले सोचते रहेंगे, हम मालिक कैसे बनेंगे। तो इससे उभर कर हमें बाहर आना है, इससे बड़ा करना है, खुद का मालिक बनने की सोचिए, अपना बिजनेस सेटअप कीजिए, उसको किस तरह से बढ़ाना है आप सोचिए, किस तरह से उसको बढ़ा सकते हैं। एक छोटी सी दुकान से स्टार्ट कीजिए, उसको कल कैसे बड़ा करना है। आज जो छोटी है कल के डेट में वो जरूर बड़ा होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी चीज, हम अपने लाइफ को भी देख ले, कभी हम छोटे थे आज इतने बड़े हैं। कोई भी छोटा बिजनेस कल के डेट में छोटा था, आज 10 साल 15 साल के बाद बहुत बड़ा है। तो इसी तरह अगर आप सोच के कोई बिजनेस अगर आज स्टार्ट करते हैं, डेफिनेटली वो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद बहुत बड़ा ही हो जाएगा। तो आप जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक होगा कैसे। इसलिए फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहता हूं कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो अपना कुछ सेटअप डालिए, अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कीजिए, किसी से पूंजी उधार लेकर कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, क्योंकि जो हमारा समय है वो बहुत कीमती है। जो एक बार चला गया तो वो फिर दोबारा हमें नहीं मिलेगा। तो इस आपको कैसी लगी ये सक्सेस स्टोरी, आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ये एक लाइव स्टोरी है जो मेरी आंखों से देखी हुई है।
वो परिचित व्यक्ति आज लग्जरी कार में हैं, लग्जरी कार से घूम रहे हैं एक छोटे से बिजनेस आइडिया सेटअप की वजह से। जो एक मजदूर थे, किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे थे और वहां से निकल के उन्होंने अपने आप की एक अलग पहचान बनाई है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी सक्सेस स्टोरी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक बिजनेस आइडिया के साथ अगले वीडियो में।